भारत में आवारा कुत्तों का मुद्दा लंबे समय से विवाद और चिंता का विषय रहा है। लगातार बढ़ती कुत्तों की संख्या, रेबीज जैसी बीमारियां और हमलों की घटनाओं ने अदालत और प्रशासन का ध्यान खींचा। इसी पृष्ठभूमि में 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की बेंच ने दिल्ली एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टरों में रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 6 से 8 हफ्तों में 5000 शेल्टर बनाए जाएं और पकड़े गए कुत्तों को कभी भी वापस सड़कों पर न छोड़ा जाए। साथ ही उनके रख रखाव और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों का भी इंतजाम करने को कहा गया। लेकिन यह आदेश आते ही देश भर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। पशु प्रेमियों और एक्टिविस्ट्स ने इसे अव्यवहारिक और अमानवीय बताया। उनका कहना था कि लाखों कुत्तों को शेल्टरों में रखना असंभव है और यह आदेश उनके लिए मौत का वारंट साबित होगा। बॉलीवुड के सितारे जैसे जाह्नवी कपूर, वरुण धवन और रवीना टंडन ने भी खुलकर इस आदेश का विरोध किया। टीवी प्रोड्यूसर संदीप सिकंद ने इसे शर्मनाक कहा। दिल्ली और कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किए। कई जगह पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना पड़ा। इस व्यापक विरोध और व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2025 को अपने आदेश में संशोधन किया। अब 3 न्यायाधीशों की बेंच ने स्पष्ट किया कि कुत्तों को पकड़कर स्टेरिलाइज, नसबंदी और वैक्सीनेट किया जाएगा और फिर उन्हें उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा जहां से उठाया गया था। केवल वही कुत्ते जो रेबीज से संक्रमित हों या जिनका व्यवहार अत्यधिक आक्रामक हो, उन्हें शेल्टर में रखा जाएगा। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर पाबंदी लगाई गई और तय स्थानों पर ही भोजन कराने की अनुमति दी गई। इस संशोधित आदेश ने विवाद को काफी हद तक शांत किया। यह फैसला वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी नीति के अनुरूप था, जिसमें नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उनके क्षेत्र में वापस छोड़ना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि लोग चाहें तो कुत्तों को गोद ले सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में उन्हें अनदेखा या प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह रही कि इस मामले के दौरान न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने मजाकिया अंदाज में कहा कि आवारा कुत्तों ने मुझे दुनिया भर में मशहूर बना दिया। इस टिप्पणी ने दिखाया कि यह मामला केवल कानूनी या प्रशासनिक नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी गहराई से जुड़ गया। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन बनाते हुए ऐसा रास्ता निकाला जो इंसानों की सुरक्षा और कुत्तों के अधिकार दोनों को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होइए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।